बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मरका यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बच्चों की सेहत से मुतालिक चंद बातें करूंगा। उन बातों का जानना तमाम वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन बातों से आपको मालूम होगा कि आपका बच्चा खुदा न खास्ता किसी बीमारी या किसी तकलीफ में तो मुब्तला नहीं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात, बच्चे की पैदाइश चाहे घर पर हो या हॉस्पिटल में, पैदाइश के बाद बच्चे को एक मरतबा ज़रूर किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपको बता सकें कि बच्चे को कोई तकलीफ या कोई बीमारी तो नहीं है। 1 से 1.5 महीने में बच्चा रिस्पॉन्स देना शुरू करता है, आंखों से आंखें मिलाना शुरू करता है। बच्चे के कान में कोई मसला तो नहीं, वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता, ये चेक करने के लिए आप ताली बजा सकते हैं, किसी चीज़ को गिरा सकते हैं। अगर उसकी आवाज़ से बच्चा मुतवज्जा हो, देखे या अचानक आवाज़ से डर जाए, या अगर वो गर्दन घुमाकर नहीं भी देखता लेकिन आंखों से इधर उधर देखे तो इसका मतलब कि वो सुन सकता है, उसके कानों में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। 3 महीने में बच्चा अपनी गर्दन संभाल लेता है। 3 महीने से कुछ ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, 4 महीने हो सकते हैं, 4.5 महीने हो सकते हैं। लेकिन अगर 4.5 महीने तक बच्चा गर्दन ना संभाले तो आप ज़रूर उसे डॉक्टर को चेक करवाएं। 6 महीने में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। एक बात हमेशा याद रखें कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, जल्दी बैठना शुरू कर देते हैं, जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, देर से चलते हैं। इसलिए कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से ना मिलाएं। इसी तरह 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है। कुछ बच्चों को वक्त ज़्यादा भी लग सकता है, वो 1.25 साल में चलते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है और बच्चा नहीं चल रहा, वो बैठा रहता है, खड़ा नहीं होता या किसी चीज़ को पकड़ कर भी नहीं चलता, तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर उसे डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपका बच्चा 2 साल का है और वो 2 अल्फाज जोड़कर बात नहीं करता, या बच्चा 3 साल का है, वो एक जुमले में बात नहीं करता, मसलन मुझे पानी चाहिए, ये एक जुमला हुआ। अगर 3 साल का बच्चा इस तरीके से बात नहीं करता तो आपको चाहिए कि आप उसे ज़रूर स्पीच थेरेपिस्ट को चेक करवाएं कि कहीं उन्हें बोलने में कोई मुश्किल तो नहीं है। और ख़ास तौर पर आपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो उस वक्त देनी है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। पैदाइश के बाद बच्चे को तेज़ बुखार हुआ तो उस सूरत में आप बच्चों को ज़रूर चेक करें कि कहीं उनके देखने में, सुनने में, गर्दन संभालने में कोई मसला तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी सूरत आपको नज़र आती है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ये कुछ चंद बातें थीं जो बच्चे की अच्छी सेहत के लिए वालिदैन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने बच्चों में इन अलामात को ज़रूर चेक करें, ताकि बच्चे में अगर खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी है तो आप जल्द से जल्द उसका इलाज करवा सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।